हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आगे हम करेंगे उपन्यास विधा में। तो उपन्यास विधा में क्या कुछ सेम ही नेम से, उसी नेम से निबंध, कहानी या उपन्यास, इस तरह अलग अलग रचनाएं एक ही नेम से होती है। तो जैसे हम उपन्यास कर रहे हैं, उसी नेम से उपन्यास आ गया। कहानी कर रहे हैं तो सेम ही नेम से कहानी आ गई किसी और रचनाकार की, तो इससे कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने सब इकट्ठा करके एक ही जगह पर एक ही नाम को इकट्ठा करके कि उसकी कहानी भी है, उसका निबंध भी है, जो भी है, तो इस तरह हम इसको इकट्ठा, जो एक ही नेम से अलग अलग विधाएँ हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से लर्न करना इजी हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होएगा। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य की कुछ मिलती जुलती रचनाएं हैं जो ऑलमोस्ट सेम नेम की है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिशंकु नाम से। त्रिशंकु नाम का देखो एक नाटक है, निबंध भी है त्रिशंकु, और त्रिशंकु कथा संग्रह भी है, कहानी संग्रह भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिशंकु नाटक की। तो जो त्रिशंकु नाटक है ये किसका लिखा हुआ है? ब्रजमोहन सिंह जी का। ब्रजमोहन सिंह जी का हिंदी में त्रिशंकु नाम से क्या है? नाटक। ठीक है, फिर त्रिशंकु निबंध भी है, और यह है अगेय जी का, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये है त्रिशंकु निबंध अगेय जी का। ठीक है, फिर अगर त्रिशंकु कथा संग्रह, कहानी संग्रह है, ये किसका है? मनु भंडारी का। तो इस तरह से त्रिशंकु नाम से हिंदी साहित्य में तीन विधाओं में आ जाता है, नाटक भी, निबंध भी, कथा संग्रह भी। परंतु ये अलग अलग रचनाकारों के हैं, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कि निबंध आ गया तो कौन से रचनाकार का है? साहित्यकार का है। ठीक है, और कथा संग्रह है तो किसका है? नाटक है तो किसका है? तो इस तरह से त्रिशंकु जो है हिंदी साहित्य में तीन विधाओं में नाम आता है त्रिशंकु। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करेंगे झूठा सच। झूठा सच, तो जो झूठा सच है यह उपन्यास भी है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, और निबंध भी है झूठा सच। तो जो झूठा सच उपन्यास है ये किसका है? यशपाल जी का। और इसका जो निबंध है झूठा सच, यह है सियाराम शरण गुप्त जी का। ये आपको याद करना होगा कि झूठा सच एक उपन्यास भी है और एक क्या है? निबंध। उपन्यास है यशपाल जी का और निबंध है सियाराम शरण गुप्त जी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे काली आंधी। एक है काली आंधी हिंदी साहित्य में, एक है पीली आंधी। पीली आंधी, काली आंधी और पीली आंधी। तो जो काली आंधी है वो क्या है? उपन्यास। और पीली आंधी भी उपन्यास है, परंतु अलग अलग रचनाकार का है। तो जो काली आंधी है ये है उपन्यास कमलेश्वर जी का, और पीली आंधी उपन्यास है ये प्रभा खेतान का है। ये आपको याद रखना है। जैसे काली आंधी और पीली आंधी, अगर आप इकट्ठा एक ही टाइम में इनको लर्न करोगे, काली आंधी किसका है, पीली आंधी किसका है उपन्यास, तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो काली आंधी उपन्यास है कमलेश्वर का है, पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है। नेक्स्ट बात करेंगे एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स, ये तीनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। एक पति के नोट्स जो है यह उपन्यास है महेंद्र भल्ला जी का, एक पति के नोट्स। और एक पत्नी के नोट्स, यह भी उपन्यास है ममता कालिया का। ठीक है, और तीसरा है एक कस्बे के नोट्स, यह भी उपन्यास है। तीनों ही उपन्यास है। तो एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है जो, ये किसका है? नीलेश रघुवंशी का। एक पति का नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स, इन तीनों को इकट्ठा एक ही समय जब आप लर्न करोगे, अलग अलग रचनाकार का नाम कि ये किसका किसका है, तो आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाएगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा जब आप इनको इकट्ठा लर्न करोगे। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का, पत्नी के नोट्स है ममता कालिया का, और एक कस्बे के नोट्स है नीलेश रघुवंशी का।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपराजिता। अपराजिता के नाम से जो रचना है, एक है उपन्यास, एक है निबंध। अपराजिता, तो अपराजिता जो उपन्यास है किसका है? रामेश्वर शुक्ल आंचल का, मानसलवादी ये रचनाकार है। रामेश्वर शुक्ल आंचल का उपन्यास है अपराजिता। और एक और अलग जो रचना है वो क्या है? अपराजिता निबंध। ये किसका है? चतुरसेन शास्त्री जी का। अपराजिता निबंध भी है, उपन्यास भी है। उपन्यास है रामेश्वर शुक्ल अंचल का और निबंध है चतुरसेन शास्त्री का। तो इस तरह से ये मिलती जुलती रचनाएं हैं। जब हम इसको इकट्ठा एक ही जगह पे इकट्ठा करके सेम नेम की, तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा और बाद में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी उसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात करेंगे नीली झील। नीली झील के नाम से भी दो रचनाएं हैं। एक है कहानी नीली झील और एक है एकांकी। एकांकी नाटक का जो छोटा रूप है एकांकी। नीली झील कहानी है कमलेश्वर की और नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। नीली झील एकांकी है और क्या है? कहानी। कहानी कमलेश्वर की है और जो एकांकी है वो किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम द्रौपदी। द्रौपदी नाम से भी 3 रचनाएं हैं। द्रौपदी उपन्यास है, कहानी है, काव्य है। ठीक है। तो द्रौपदी जो उपन्यास है किसका है? प्रतिभा राय का। और कहानी किसकी है? द्रौपदी उपन्यास है। और नाटक किसका है? यह है सुरेंद्र वर्मा जी का। वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है। द्रौपदी जो नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का है, उपन्यास प्रतिभा राय जी की है और द्रौपदी प्रबंध काव्य है। काव्य है जो प्रबंध रूप में है और नरेंद्र वर्मा जी का। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, प्रबंध काव्य है। यह है द्रौपदी उपन्यास, नाटक और प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो कहानी है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने हिंदी साहित्य में सुना होगा, प्रेमचंद जी की कहानी है पंच परमेश्वर। तो ये कहानी तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की है और दूसरी कहानी है रांगिया राघव की। दोनों ही कहानी है, ये भी देखो। पंच परमेश्वर के नाम से हिंदी साहित्य में 2 कहानियां हैं, एक मुंशी प्रेमचंद जी की है, दूसरी रांगिया राघव जी की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम से भी 2 रचनाएं हैं, उपन्यास भी है अर्धनारीश्वर और निबंध भी है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का है और निबंध है रामधारी दिनकर जी का। अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का और यह निबंध है जो रामधारी दिनकर जी का। नेक्स्ट है अनित्य। अनित्य के नाम से भी 2 रचनाएं हैं, उपन्यास भी है और कहानी भी है। तो अनित्य जो उपन्यास है वह मृदुला शर्मा जी का और जो कहानी है वो है बदी उज्जमा। अनित्य उपन्यास जो है मृदुला शर्मा और जो अनित्य कहानी है वह किसकी है? बदी उज्जमा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और है, जैसे बांधो न नाव इस ठाव। बांधो न नाव इस ठाव नाम से भी एक उपन्यास भी है और एक काव्य भी है। बांधो न नाव इस ठाव। तो बांधो न नाव इस ठाव जो उपन्यास है ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है ये, बांधो न नाव इस ठाव। और जो काव्य है वो किसका है? निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह काव्य है बांधो न नाव इस ठाव। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट काव्य है। ठीक है। तो यह कुछ रचनाएं थी हिंदी साहित्य में जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते नाम हैं, सेम नाम का ही मान लो और रचनाएं अलग अलग है। उसी नाम से कहानी है, निबंध है, नाटक है, तो हमें सेम नाम के इकट्ठे करके और उसको उसी समय इकट्ठा ही लर्न करना है कि यह क्या है। निबंध है तो ये किसका है, नाटक है इसी नाम से तो किसका है, और अलग और रचना है मान लो कथा संग्रह है या काव्य है कुछ भी, तो वो किस राइटर का है। अगर हम इस चीज़ को हम इकट्ठा ही एक ही जगह इकट्ठा करके, जैसे एक ही नाम से इकट्ठा करके नाटक, निबंध, कथा संग्रह हमने किया है और अलग अलग राइटर को लर्न किया है, तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा। बट इस टाइप का जो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, कन्फ्यूज़न
पैदा करने के लिए बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने इस तरह से इसको तैयार कर लिया वो कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़े अच्छे से और इजी तरीके से उस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और नए जुड़ने वाले जो विद्यार्थी है सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।